अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्मतन् परमं विदुः अति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोका लोकपर्वता ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये ना बंद करेंगे मेरा, ये बंद कर दे पंखा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या
गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। विराजमान सभी भगवत कृपा मूर्ति संत महानुभाव, विद्वज्जन धर्मानुरागी संत, संभ्रांत श्रोता बंधुगण एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, पूरे विश्व में जिस पवित्र संस्था का पावन यश फैला हुआ है और सनातन धर्म की दृष्टि से जिसने व्यवहारिक धरातल पर अपूर्व कार्य किया है, बड़े बड़े विद्वज्जन, बड़े बड़े संतजन, जिस धारा के साथ जुड़ करके अपने आप को अनुग्रहित मानते हैं, वो धारा है गीता प्रेस, गीता भवन और गोविंद भवन। भगवान की कोई अनुपम अनुकंपा है, अभी हम जो देख के आ रहे हैं, गीता से संबंधित ऐसा दिव्य प्रचार सभाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अपने स्थान पर है, पर छोटे छोटे बच्चों के हृदय में गीता के संस्कार बोना, उनके हृदय में गीता के पावनतम सद्भावों का वपन करना, ये अपने आप में बहुत अनूठा है। बड़े बड़े लोग इतना साफ, इतना स्वच्छ, इतना शुद्ध नहीं लिख सकते जैसा हम अभी बालकों के उस पावन प्रयास का दर्शन करके आ रहे हैं। तो जिन भी महानुभावों का, जैसा कि हमारे संज्ञान में आया है, हमको बताया गया है, मुरली मनोहर धोरा बीकानेर को केंद्र बना करके भैया मुकेश जी आदि के द्वारा जो भगवत गीता का पावन प्रचार चल रहा है, निश्चित रूप से प्रेरणादायी है, अनुकरणीय है। जिनको भी भगवान ने जैसा भी सामर्थ्य दिया है, उन सबको ऐसे महायज्ञों में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक और केंद्र है जहां हमको हमारे संज्ञान में आता है, भाई मदन जी पुगलिया, जो जोधपुर को केंद्र बना करके भगवत गीता के व्यवहारिक प्रचार के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। तो सुनकर के भी अच्छा लगता है और स्मरण आता है, एक बात याद आती है, अब मुझको ठीक से वो संख्या पता नहीं, पहली बार जब भगवत गीता की कुछ 1 करोड़ प्रति अथवा कुछ प्रकाशित हुई, कुछ पुस्तकों की इतनी संख्या प्रकाशित हुई, तो उस समय के प्रसन्न होकर के महानुभावों ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, गीता प्रेस को काम बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ा काम हो गया, और ऐसा आज तक कहीं हुआ नहीं जैसा गीता प्रेस के द्वारा सनातन धर्म की सेवा गीता प्रकाशन के रूप में हो रही है, गीता को प्रकाशित करने के रूप में हो रही है। तो सेठ जी प्रसन्न नहीं हुए। ये बात हम बता रहे हैं, पर हमसे अधिक प्रामाणिकता से जो यहाँ बैठे लोग हैं वो जान रहे होंगे, क्योंकि प्रायः आज वर्तमान में जो ट्रस्ट में है, ये परंपरा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बचपन से गीता भवन से संबंधित बातों को सुना होगा, जाना होगा, यहाँ के मर्म को और यहाँ के सिद्धांतों को। सेठ जी ने कहा कि गीता प्रेस का काम तब मानूंगा कि कुछ काम हुआ है जब माता के गर्भ से जन्म लेता हुआ बालक गीता जी के श्लोकों का वाचन करता हुआ आएगा। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी
कि सेठ जी की धारणा ऐसी है कि माता के गर्भ से जन्म लेकर के आने वाला बालक गीता का वाचन करता हुआ आए तो मैं समझूं गीता प्रेस ने कोई काम किया है। पर ये तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं हो गई क्या? ये आप सुन रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा बड़ी बात कह दी? क्या दुनिया में ऐसा संभव है कि मां के गर्भ से बालक जन्म ले और गीता जी के श्लोक वाचन करता आवे? हम कथा नहीं सुना रहे, हम प्रश्न पूछ रहे, क्या ऐसा संभव है? सेठ जी ने कुछ बड़ी बात कह दी, कुछ लंबी बात कह दी। ये तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो बात प्रामाणिकता की सीमा में नहीं आएगी। ऐसा संभव नहीं लगता, या लगता हो तो बताओ। परंतु जब हमने पौराणिक साहित्य का अनुशीलन किया तो ऐसी घटना एक बार नहीं अनेकों बार घटी है, और सामान्यतया नहीं घटी। आप तो सेठ जी तो कहते हैं जन्म लेने के बाद वाला गीता का वाचन करता है, पर पौराणिक साहित्य प्रमाणित करता है कि मां के गर्भ में बैठा हुआ बालक वेद पाठ करता हुआ देखा गया है, पाया गया है। अष्टावक्र जी महाराज ने अपने पिता को वेद पाठ करते हुए 8 बार टोका। महर्षि पराशर अपनी माता के गर्भ में है और वहीं से वेद वाचन करते हैं। अर्थात तब समझ में आया कि सेठ जी का संकल्प कोई सामान्य संकल्प नहीं था, सेठ जी का भाव कोई सामान्य भाव नहीं था। सेठ जी के एक ये जो वाचन है, ये जो बात है, ये जो प्रस्ताव है, ये कोई ऐसा नहीं है कि संभव ना हो सकता है, और आज न सही कल सही पर ऐसा होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब माता के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक गीता क्या उपनिषदों का, वेदों का वाचन करता हुआ आएगा। इसलिए महापुरुषों के वचनों पर संशय नहीं करना चाहिए। उन वचनों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए श्रद्धा संपन्न होकर के उनका आधार खोजना चाहिए। और आज जब सुनते हैं कि कहीं 40,000 कहीं 30,000 बालक अनवरत अखंड भगवत गीता से जुड़ करके संस्कारित हो रहे हैं, ये बात हम मानते हैं कि एक बार जिसका हृदय भगवत गीता के पावन प्रकाश से आलोकित हो जाएगा, वो कुछ भी करे, कितना भी बहक जाए और कितना भी भटक जाए, परंतु वो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता, वो मानवता विरोधी नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ समय के साथ बदलाव आ जाएं, विकृतियां आ जाएं, पर जब लौट करके फिर गीता के आलोक में आएगा तो फिर संसार को कुछ विशिष्ट देके जाएगा, खाली नहीं जा सकता। इसलिए जिनका भी योगदान जिस भी रूप में भगवत गीता के इस पावन प्रकाश को प्रसारित करने में लग रहा है, हम यहाँ गीता भवन के इस पावन मंच से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनका ये पावन महायज्ञ, ये पावन अनुष्ठान, ये पावन अभियान एक आंदोलन बन करके भारतवर्ष के गांव-गांव में, भारतवर्ष के घर घर में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक पहुंचे। सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, सबको इसका अनुकरण करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे कैलाशी आजकल चाबी घुमा रहे, कह रहे जनेऊ के बारे में बोलो। जितने लोग बैठे हैं ये जनेऊ की सीमा से ऊपर पहुंच गए, यज्ञोपवीत की कक्षा से ऊपर पहुंच गए। परंतु एक बात है कि यज्ञोपवीत संस्कार भी वास्तव में सनातनी को सनातनी बनाने के लिए है। हिंदू के हृदय में हिंदुत्व की स्थापना के लिए है। एक द्विज कुल में जन्मे हुए बालक के चित्त में द्विजत्व की प्रतिष्ठा करने का संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार अनुशासित अर्थात ऐसा जीवन जीने की एक प्रक्रिया है जो स्वयं का कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करने के योग्य हो जाए।
उपनिषदों में एक वाक्य आता है, स्वयं तीर्थवा अन्यांस तारयति। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाने के बाद व्यक्ति यदि उसके नियमों का निर्वाह करे, पवित्रता पूर्वक जिए, तो इस भव सागर से पार जाने का उसको विलक्षण उपाय प्राप्त हो जाता है। और केवल स्वयं पार नहीं जाता, उसकी सन्निधि में जो व्यक्ति आते हैं उनको भी पार ले जाने की योग्यता उसमें आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन स्वयं नष्टाः परान् नाशयन्ति, वो स्वयं तो नष्ट हैं पर दूसरों के जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। आप सबके परिवार में, संबंधियों के यहाँ जहां कहीं भी योग्यतम बालक हों, जैसा कि ब्राह्मण के कुल में कोई बालक 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक का हो, क्षत्रिय के कुल में कोई बालक 12 वर्ष से लेकर 11 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक का हो, और वैश्य कुल का कोई बालक 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक का हो, तो बिना विलंब किए अविलंब इन बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करा लेना चाहिए। अब बात आती है, महाराज अवस्था निकल गई, अब वो बात नहीं रही कि 16 के बाद नहीं करा सकते। आज की कठिनाइयां हैं, आज की ऐसी विषमताएं हैं, तो वहां उस देश में, उस क्षेत्र में जो योग्यतम आचार्य हैं, महापुरुष हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उनसे परामर्श करके अविलंब अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करा लेना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार कराने का अर्थ क्या हुआ? बोले यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो इसके बाद व्यक्ति पितरों का तर्पण करने का अधिकारी हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो स्वाहा के माध्यम से देवताओं को पुष्ट करने का अधिकारी हो गया। कई सारे लोग शिकायत करते हैं, महाराज आप हवन क्यों कर नहीं कर सके, महाराज आहुति क्यों कर नहीं दे सकते हम। पर उनको ये पता नहीं कि यज्ञ करने से पहले का संस्कार है जिसको कहते हैं यज्ञोपवीत। इस जनेऊ का एक नाम है यज्ञोपवीत, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार स्वाहा करने के लिए अधिकृति है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना व्यक्ति यज्ञ कर ही नहीं सकता। करे अपने तो करेंगे, रोक लो। वो तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस बनाए भी लोग गाड़ी चला रहे, क्या रोकना है। बिना वैधानिक कनेक्शन लिए भी लोग कांटा डाल करके, तार डाल करके अपने घर में लाइट लगा लेते हैं, उसका क्या करना है। अनधिकार चेष्टा करने वालों के लिए कोई क्या कर सकता है। यथा समय जो उसके विधान का उल्लंघन करने का दंड होगा वो भोगेगा। परंतु शास्त्र व्यवहार की चर्चा नहीं करते, शास्त्र विधान की चर्चा करते हैं। व्यक्ति को जो भी कुछ करना हो विधि पूर्वक करना चाहिए, विधान पूर्वक करना चाहिए। और विधान के विषय में कौन प्रमाण है? बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें तुम अपनी बुद्धि मत दौड़ाओ। तस्मात् माने इसीलिए शास्त्र को प्रमाण माना है कार्य और अकार्य की व्यवस्था में, विधि और निषेध की व्यवस्था में। इसलिए बहुत अद्भुत पर्व आ रहा है यज्ञोपवीत संस्कार का। जिन लोगों ने अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार से संबंधित संदेश को पाकर के भी प्रयत्न नहीं किया है, अपना नामांकन नहीं कराया है, उनको अवश्य यज्ञोपवीत संस्कार के इस पावन अनुष्ठान से जुड़ जाना चाहिए। अपना कराएं और जो अधिकार की सीमा में आते हैं उनको अवश्य यहाँ तक लाएं। वृंदावन बिहारी लाल की। कल प्रसंग चल रहा था, श्रीमद् देवी भागवत कहें अथवा महाभागवत कहें अथवा देवी पुराण कहें, प्रसंग चल रहा था। दधीची जी, देवर्षि नारद जी ने दोनों ओर
दक्ष के यहां जाकर के कह दिया कि आपके नगर को विनष्ट करने का मानस बना लिया है भगवान शंकर ने, और वो नष्ट कैसे करेंगे? बोले आपके पूरे के पूरे नगर में अस्थियों की वर्षा और चिता की भस्म की वर्षा करके नष्ट करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हमारे भागवतानंद जी महाराज पधारे हैं, आप आगे आ जाए, भगवान आ गया। नारायण बिठाए भैया। दूसरा, देवर्षि नारद ने जैसे दक्ष प्रजापति को ऐसा भड़काया और ये कहा कि तुम्हारे इस पूरे के पूरे वंश को नष्ट कर देंगे, तो तेन क्रुद्धस्य च तथा यथा कर्तुम इच्छति तत्शृणु। दक्ष से कहा कि ध्यान से सुनना, ये होना है। दक्ष चिंतित हो गए, क्या करना चाहिए? तब दक्ष ने दक्ष यज्ञ करने चला, शिव से ठाने द्रोह और विष्णु रक्षक यज्ञ के सुर मुनि बस व्यामोह। दक्ष यज्ञ करने की तैयारी करने लगा, जिससे कि भगवान शंकर के द्वारा मेरे नगर को नष्ट करने का उपक्रम हो, तो शंकर उसमें सक्षम न हो पाए। यज्ञ करना कोई बुरा नहीं है। शास्त्र कहते हैं यज्ञ से बढ़कर के कोई उत्तम कर्म सृष्टि में नहीं है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। परंतु वही यज्ञ यदि दूषित संकल्प के साथ होगा, वही यज्ञ यदि विधिहीन होगा, तो वो यजमान का भी व्याघातक होगा और लोक का विध्वंसक होगा। उसका परिणाम अनुकूल ना आएगा, अच्छा ना आएगा। आजकल चारों ओर यज्ञ के नाम पर जो भी होता है, वो या तो गायत्री परिवार की पद्धति से होगा, या आर्य समाज की पद्धति से होगा, या जैसा भी देखने में आ रहा है हो रहा है। वो क्या हो रहा है तो भगवान जाने, पर नाम उसका यज्ञ ही रखेंगे। परंतु शास्त्र कहते हैं विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ का कर्ता सद्यः नष्ट हो जाता है। और आज सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि सनातनी परंपराओं की धारा में जन्मे भी और सनातन धर्म के शास्त्रों का आश्रय लेकर के अपने उत्कर्ष को प्राप्त करने के स्वप्न देखने वाले भी विधि का उल्लंघन करके व्यवहार निभाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहीं नेता आ रहे हैं, कहीं अभिनेता आ रहे हैं, और कोई कोई तो मौका लगता है तो अभिनेत्रियों को भी प्रवेश करा ले जाते हैं। और ये बातें उनमें देखी जाती हैं जो शास्त्र के मर्म को जानने का दंभ भरते हैं। कोई अज्ञानी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो जानता नहीं है, उससे कुछ भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उपेक्षा की जाती है, जाने दो भाई, इसको पता ही नहीं है, शास्त्र के नहीं है। पर जो दुनिया में डंका बजाते हैं कि हमारे जैसे शास्त्रज्ञ धरती पर है ही नहीं, जैसा हम शास्त्रों को समझ पाए उससे पहले कोई समझा नहीं, आगे कोई समझेगा नहीं। उनके जीवन में भी विधान का उल्लंघन करके जब व्यवहार की प्रमुखता देखी जाती है, तो निश्चित रूप से मन को चिंता होती है। और फिर अंत में ये समझ में आता है कि नहीं, ठीक है, ऐसा होना है, ये पहले से निश्चित है। क्योंकि कलयुग है, और कलयुग के अनुसार जो युग धर्म का निरूपण है उसमें सब ये वर्णन आता है। लोग व्यवहार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, लाभ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, मिथ्या प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और पहले हंसते थे हम लोग, कहते नाम करना है, यदि किसी को अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, नाम करना है, तो बोले घड़ा फोड़ो, कपड़े फाड़ो, गधे पर उल्टे बैठ जाओ,
ये न केनापि प्रकारेण नाम होना चाहिए, दुनिया जान जाए। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गद्धवरोहणम, मैंने कुछ भी करो नाम होना चाहिए। तब समझ में नहीं आता था, आजकल समझ में आता है। आजकल व्यक्ति नाम पाने के लिए, फेमस हो जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दक्ष प्रजापति ने ये संकल्प कर लिया, अहम यज्ञम करिष्यामि, पर सर्वा आहूय देवताः, सब देवताओं को बुलाऊंगा, परंतु किसको बोले? बिना श्मशान संवासम शिवम भूत गणाधिपम, शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा। ऐसे लोग जब कोई कार्य करने चलते हैं तो किसी ना किसी बड़े का आलंबन जरूर लेना चाहते हैं। बड़ी चतुराई से देखा कि शंकर का साम्य रखने वाला अस्तित्व व्यक्तित्व कौन है, तो भगवान विष्णु को पकड़ लिया। भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के निवेदन करते हैं कि भगवान आपको मख का संरक्षक बनना है, आपको ही मेरे यज्ञ का संपादन करना, कराना है, संरक्षण करना है। यद्यपि भगवान विष्णु परिणाम जानते थे, तथापि दक्ष की इस विनम्रता को और दक्ष की इस प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु ने स्वीकृति दे दी, बोले चिंता मत करो, हम हैं। या तो ये समझिए कि जैसी भवितव्यता है वैसा विचार बनता जाता है, या ये मानिए कि दक्ष के बढ़े हुए अभिमान के फोड़े को भगवान पकाना चाहते हैं, जिससे कि इसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। इस विधा में भगवान विष्णु का कोई जवाब नहीं है। दक्ष के अहंकार को सब समझते हैं, इसलिए भगवान विष्णु आगे चल करके विद्वेषात् वर्जित शंभुस तत्पत्नी च सती मुने, महादेव कथा सुना रहे। मुने अर्थात हे नारद जी, सबको बुलाया परंतु भगवती सती और महादेव को नहीं बुलाया। जब यज्ञ आरंभ होने चला तो दधीची जी महाराज ने कहा, रे दक्ष, तुम्हारे जैसा आज तक जो यज्ञ तुम कर रहे हो वैसा मैंने पहले कभी यज्ञ होते हुए देखा नहीं। आज तक सृष्टि में बड़े बड़े यज्ञ हुए, पर जैसी समग्रता, जैसी संपूर्णता और जैसी उत्तम व्यवस्था तुम्हारे यज्ञ की है, वैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। पर एक कमी है, तुम भले व्यक्ति हो, इसलिए दक्ष समझा देता हूं, कृपया ध्यान से सुन। भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तुम सोचते हो कि शंकर के बिना दृश्यतेन कथम शंभुस त्रिदशानाम अधीश्वर, देवताओं के अधीश्वर, देवों के देव महादेव यहां दिखते नहीं, पर ऐसा क्यों? तो दक्ष ने बड़ी सरलता से कह दिया कि उनका रहना सहना ठीक नहीं है, शमशान में रहते हैं और पुण्य कर्म में वैसे शिव का आना न शोभते और अच्छा नहीं लगता। तो दधीची ने कहा, भाई जैसे अर्थ के बिना किसी वाक्य विन्यास का कोई औचित्य नहीं है, वैसे ही भगवान शंकर के बिना इस यज्ञ का कोई औचित्य नहीं है। बिना अर्थ ज्यों वाक्य है, वेद रहित ज्यों विप्र, और गंगा रहित प्रदेश जिमें अशिव यज्ञ हत क्षिप्र। हमने श्लोकों का ये भावानुवाद समझा है। बिना अर्थ के जैसे वाक्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता, जैसे वेद के बिना ब्राह्मण का कोई औचित्य नहीं रह जाता, जैसे गंगा के बिना देश कोई भी, प्रदेश कोई भी हो, उसका कोई महत्व विशेष नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान शंकर के बिना अर्थात जिसमें शिव नहीं है, उस यज्ञ का कुछ अर्थ नहीं रह जाता, वो प्राय नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं, जैसे पति के बिना नारी का कोई महत्व नहीं है,
जैसे पुत्र के बिना घर कोई प्रतिष्ठा नहीं पाता, जैसे दर्भ के बिना कोई संध्या महत्वपूर्ण नहीं हो जाती, ऐसे ही भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ कोई अर्थ नहीं रखता। मेरी बात मानो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम जो समझते हो ना कि विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा कर देंगे, तो यो विष्णु हो स महादेव और शिवो नारायण स्वयं नानयोर विद्यते भेदः कदाचिदपि कुत्रचित्। जो भगवान विष्णु है वही महादेव है, और जो महादेव है वही साक्षात नारायण है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम भगवान शंकर की निंदा करते हो तो समझते हो भगवान विष्णु को प्रसन्नता होती होगी, ये बात अच्छी नहीं। एक की निंदा करने पर दोनों की निंदा हो जाती है। एकम दिशंतम अपरो न प्रसन्न कदाचन और शिवापमान कामेन क्रियते यत्त्वया मखः। तुम एक से द्वेष करोगे तो दूसरा प्रसन्न नहीं होगा। जब दधीची ने बारंबार दक्ष को समझाने की चेष्टा की, तो दक्ष तो पहले से ही समझाया था, पढ़ाया था। उसको नया क्या सुनाना है, नया क्या समझाना है। उसके मन में भगवान शंकर के प्रति जो द्रोह का भाव था वो इतना दृढ़ हो गया कि दधीची जी महाराज जैसे महापुरुष के उपदेश करने पर भी उसकी जड़ता नहीं गई, उसका जड़त्व नहीं गया। और यहां तक कि दधीची जी महाराज को कहने लगा कि तुमको बुलाया किसने? यहां तुमको किसी ने निमंत्रण देके बुलाया था क्या? आ गए हो तो चुपचाप दक्षिणा लो, बैठो, और नहीं तो अपने रास्ते जाओ। ऐसा जब सुना तो दधीची जी महाराज ने सोचा कि इस मूड के यहां रहना अच्छा नहीं है। इस संसार में बड़े बड़े भारी भारी दुख हैं, बड़े बड़े भारी भारी अंतर्मन को पीड़ित करने वाले अवसर आएंगे, पर कहते हैं तिरस्कार से, अपमान से बढ़कर के कोई दुख नहीं हो सकता। विशेषकर वहां हो जहां अपना अपना व्यक्तिगत समाज हो। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अवमाना। जिस समाज से आपका संबंध है, जिस कक्षा के आप हो, उस कक्षा के मध्य में आपका तिरस्कार हो, तो ये नहीं पचाया जाता, ये नहीं सहा जाता। पर जो ऐसी परिस्थितियों में भी अपमान को पी जाए, पचा जाए, तो हमको लगता है या तो महादेव होंगे अथवा महादेव के कुछ अंश आ गए होंगे, समत्व आ गया होगा, शिवत्व आ गया होगा। बड़ा कठिन है। जैसे ही दधीची ने परित्याग किया, उसी समय, अच्छा प्राय लोग समझते हैं दधीची जी अकेले गए होंगे, नहीं, पर दधीची अकेले नहीं गए। भैया इस माइक की आवाज थोड़ी सी हमको, हमारी आवाज आने लगे तो बड़ा सुख हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपको ठीक आ रही है ना आवाज? आपको आ रही है? अच्छी। मैंने हमको हमारी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ऊंचा सुनने लगे हम। और समस्या यह है, दुनिया की सुनना सहज है, अपनी नहीं सुन पा रहा है व्यक्ति, तो कठिन हो जाएगा। परंतु महाराज यहां पर बड़ी गजब बात, अकेले दधीची नहीं गए, उनके पीछे पीछे दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम, एक से बढ़कर के एक बड़े बड़े दिव्यात्मा, महात्मा, शिव तत्वनिष्ठ जितने संत थे सब छोड़ करके चले गए। और नहीं, ऐसा नहीं कि केवल शिव तत्वनिष्ठ, जो इस समझ रहे हैं कि इस समय दक्ष कुपथ पर है,
और जिस व्यक्ति का विनाश अवश्यम भावी हो, अर्थात जो कुमार्ग पर चल रहा हो, उस व्यक्ति का, और जो समझाने पर भी मानता ना हो, तो उसका साथ छोड़ देना ही अच्छा है। ये विचार वाले जो समत्व के भाव से संपन्न महापुरुष थे, सब छोड़ करके चले गए। पर जब ज्यादा जाने लगे तो दक्ष प्रजापति बड़ा व्यवहार कुशल है, बड़ा चालाक टाइप का है। जब अधिकांश महात्मा उठ करके जाने लगे तो उसने अपने दूत लगा दिए, एजेंट लगा दिए, अपने सेवक लगा दिए, और धीरे धीरे कुछ कुछ महापुरुषों के कान में कहलवा दिया, दुगनी दक्षिणा दूंगा, जाना नहीं। कितना? दुगनी। अब हम अपने मन से नहीं कह रहे। द्विगुणाम दक्षिणाम दत्वा महायज्ञम समारोहत, और जितनी अंत में देनी थी उतनी तो पहले ही दे दी। ये जो दक्षिणा है ना, लक्ष्मी मैया है, इसका अपना चमत्कार, इसका अपना प्रभाव होता है। एक राजा का कोई मंदिर था पहाड़ी पर, पुराने समय की बात। तो राजा तो मंदिर बना करके वर्ष में एक बार ही दर्शन करने आवे या 2 बार आ जाए, कोई पर्वों पर आ जाए। व्यवस्थाएं भी थोड़ी शिथिल होने लगी थी, भगवान के भोग राग में भी बाधा होने लगी थी। पंडित जी का परिवार भी बड़ी कठिनाई से उसका पालन पोषण हो पाता था। तो जो आचार संहिता निर्धारित की मंदिर खुलने और बंद होने की, पंडित जी ने उसमें बीच में कहीं अवसर निकाल दिए। कोई मुख्य लोग आते, थोड़ा दक्षिणा चढ़ाते तो भगवान का दर्शन करा देते। ये शिकायत राजा के पास पहुंची, महाराज पंडित जी तो दक्षिणा के लोभ में ठाकुर जी के विश्राम के समय भी अलग से दर्शन करा देते। तो राजा ने कहा, नहीं, पंडित जी बहुत विरक्त हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े अच्छे हैं, आचार निष्ठ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लगे हुए थे लोग, उन्होंने भी प्रामाणिकता के साथ में अपने क्या होते हैं साक्ष्य जुटाए और राजा तक पहुंचाए। एक दिन राजा ने अपनी आंखों से देख लिया कि यहाँ पंडित जी दर्शन करा देते। किसी ने सोने की मोहरें दिखाई और भगवान के दर्शन करने का आग्रह किया, तो पंडित जी ने दर्शन करा दिया। राजा ने इस दरबार में बुलाया, पंडित जी को कहा कि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं। बोले बिल्कुल नहीं करते साहब। महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता कि नियमों का उल्लंघन हो जाए। अरे बोले असमय में तुम दक्षिणा लेकर के भगवान का पट खोलते हो, दर्शन कराते। बोले कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो राजा ने कहा कल हुआ है। बोले महाराज हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हुआ। तो राजा ने कहा देखो, तुम सोने की गिन्नी लेकर के तुमने दर्शन कराया। बोले महाराज आप गलत कहते हो, मैंने किसी को दर्शन नहीं किया। सोने की गिन्नी तो लक्ष्मी महारानी है, और लक्ष्मी आए तो फिर मैं रास्ता रोक करके खड़े होने वाला कौन है? लक्ष्मी यदि अपने पतिदेव से मिलने के लिए आवे तो मैं रास्ता रोकने वाला कौन हूं? मैंने नहीं किसी। महाराज आपके कक्ष में महारानी प्रवेश करना चाहे तो कौन रोकेगा? राजा ने कहा भाई ये तो गजब मामला है, दक्षिणा मैया की ऐसी लीला है। तो जो बेचारे जाने का मन बना रहे थे कि जाना चाहिए, द्विगुणित दक्षिणा के दर्शन करके, ये मत सोचना कि प्रलोभन, बस वो लक्ष्मी मैया का सम्मान करने की दृष्टि से। एक हमारे महात्मा जी हैं बड़े अच्छे, अभी दिवाली नहीं आई थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लग जाती दिवाली आने से पहले। तो ठंडी पड़ने से पहले टोपा और कंबल और जर्सी पहन करके दिन में घूम रहे। तो किसी ने पूछा भाई ये अभी तो ठंडी आई नहीं इतनी जल्दी? तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ठंडी नहीं लग रही, अभी तो मौसम का सम्मान करने के लिए हमने वस्त्र धारण किया। अभी सर्दी आने लग रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इसलिए वस्त्र धारण किए। देवर्षि नारद ने भगवान शंकर को जाकर के शेष कथा सुना दी। महाराज आपको पता है पूरी सृष्टि में कोई देवता, कोई महात्मा, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई किन्नर, कोई अप्सरा नहीं छोड़ी जिसको निमंत्रण नहीं मिला। पर इस दक्ष ने केवल
युवाभ्याम रहिताम वीक्ष्य, मैं गया था दक्ष के यज्ञ में, पर आप दोनों को वहां न पाया तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। दुखे नाहम परित्यज्य समायातस्तवांतिकम, भगवान आपके बिना वहां मन नहीं लगा इसलिए चला आया। जैसे ही भगवती माता सती को पता चला कि पिता के घर में यज्ञ है, तो माता ने जाने का मन बना लिया। भगवान शंकर ने बारंबार मना किया कि देवी नहीं जाना चाहिए, परंतु माता सती ने अनेक अनेक प्रकार के तर्क देकर के जाना ही उचित समझा। भगवान शंकर ने कहा, देवी अनाहूतस्य गमनम मरणंच द्वयम समम, बिना निमंत्रण के किसी के यहां जाना और कदाचित वहां तिरस्कार हो जाए तो बोले दोनों समान है, मरण और वहां अनाहूत का गमन। मुझे ऐसा लगता है देवी ममापमान मेवेच्छन कुरुते सह महाध्वरम, तुम्हारे पिताजी जो आज यज्ञ कर रहे हैं, लगता है मात्र मेरे अपमान मुझको अपमानित करने मात्र के लिए, मेरा तिरस्कार मात्र करने के लिए यदि मैं वहां गया तो फिर अच्छा नहीं होगा, परिणाम अच्छा ना आएगा, तुम भी मत जाओ। भगवान शंकर यहाँ पर एक बड़े व्यवहार की बात कर रहे हैं और हमारे और आपके काम भी आ सकता है और बड़ा अच्छा विषय है। जो गृहस्थी है कम से भी कम उनके लिए बहुत अच्छा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर कहते हैं कि जामाता के मन में ससुराल का स्मरण आते ही सम्मानित होने का भाव जागृत हो जाता है। दुनिया भर में कहीं चला जाए, उपेक्षा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो कम से भी कम सृष्टि में जो जामाता बनने का सुख भोग चुका है वो इस बात को जानता हो। भाई बंधुओं में तिरस्कार हो जाएगा, सह जाएगा, परंतु ससुराल में उपेक्षा हो जाए, इसलिए जामाता को नीतिकारों ने 10वां ग्रह कहा। 9 ग्रह मिलकर के किसी का कुछ बिगाड़ पाए न बिगाड़ पाए, पर ये बेचारा टेढ़ा हो जाए ना, और टेढ़ा कहे तो टेढ़ा रहता ही है। कन्या राशि माने सदा कन्या राशि में रहता है, सदा वक्र ही रहता है। जामाता 10वां ग्रह, ये जामाता 10वां ग्रह भैया नवग्रहों को बचाना, नवग्रहों को पचाना और उनको मनाना बहुत सरल है, पर अकेले को बचाना और पचाना बहुत कठिन है। भगवान शंकर कहते हैं अगौरवम चेद गमनम मरणात अतिरिच्यते। क्यों? बोले जामाता ससुर स्थाने अपेक्षते परमादरम। ये टेंडेंसी है, ये स्वाभाविक मनोवृत्ति है मनुष्य की। जब वो कन्या पक्ष का रहता है तो उसकी वृत्ति कुछ भिन्न होती है, और जब वर पक्ष का बनकर के बराती बनकर के जाता है तो हर बात में मीन मेख निकालने का स्वभाव बन जाता है। वो स्वभाव है, मनोवृत्ति है। बोले जामाता ससुर के घर में विशेष आदर चाहता है, इसलिए ससुर को चाहिए कि जामाता को विशेष सम्मान के साथ में अपने घर में लावे। ससुरोपि तमादृत्य स्वालयेषु समानयेत, और अनादरंच ससुरो जामातरि विवर्जयेत। ससुर को चाहिए कि किसी भी प्रकार से जामाता का अनादर न हो जाए, अन्यथा कहते पिता अपनी कन्या को मेरे हृदय का टुकड़ा है। जामाता के पांव के नीचे ससुर की नस दबी रहती है, और जितना चाहता है उतना ही। तो हर पिता सोचता है मेरी लाली, मेरी छोरी, मेरी बच्ची पीड़ित ना हो, टावरी ने दुख न देवे, इसलिए बेचारा मजबूरी में सब दबाव सहन करता है, सब प्रकार के आक्षेपों को सुन लेता है कन्या का पिता। कहते हैं अच्छा ना करे तो क्या होगा, ये तो नहीं व्यवहार की बात।
पर शास्त्र कहता है कि यदि आपने जामाता का अनादर किया तो अन्यथा धर्म हानि स्यात्, सत्यम सत्यम बरानने। व्यवहार में तो आप जो देख रहे हो है, पर भगवान शंकर कहते हैं देवी यदि जामाता का तिरस्कार हो गया तो मैं सत्य कहता हूं और पुनः सत्य कहता हूं, धर्म की हानि हो जाती है। और ये बात 2 बार आई है। आयांतम वीक्ष दुहितु पतिम स्वसुर एत्यतम और समर्चयेत यथाशक्ति धर्म लोपोन्यथा भवेत। जामाता आ रहे हैं, ये जान ले कन्या का पिता उठ करके खड़ा हो, पास में जाए, सम्मान करे, और ऐसा नहीं करेगा तो धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी। इसका मतलब व्यवहारिक धरातल पर जामाता का सम्मान हो कि हमारी लाली ठीक रहे, ये तो अपनी जगह है, पर शास्त्र की दृष्टि से भी जामाता सम्मानित है, अन्यथा धर्म की हानि होती है, शास्त्र का उल्लेख है। दूसरी बात, यह एक बात और लिखी है कि जामाता को भी चाहिए कि अपने ससुर का कभी भी अनादर ना करे। जामातापि न कुर्याद वै ससुरस्यापि ससुरस्य अप्रियं क्वचित् और कुर्वंश निर्यम याति बहुजन्म शतान्यपि। जामाता का भी कर्तव्य बनता है कन्या के पिता अपनी धर्म पत्नी के पिता को पितृवत सम्मानित करे, उनका अनादर न करे, उनका तिरस्कार न करे। अर्थात केवल एक तरफा नहीं, ससुर का कर्तव्य है जामाता का सम्मान करे, तो जामाता का भी कर्तव्य है कि वो अपने ससुर का कभी भी अप्रिय ना करे। और यदि वो अपने ससुर का निरादर करता है तो नरक जाना पड़ता है। ये बड़े व्यवहार की बात है, इसलिए परस्पर इन संबंधों की मधुरता की रक्षा करनी चाहिए, जामाता को भी और ससुर को भी। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवती माँ सती जब बार बार आग्रह करती थी, भगवान शंकर मना करते थे, तो भगवती सती ने कारण बताया। क्यों जाना चाहती है माता सती बार बार? कहते शिवद्रोहाग्नि दग्धो दक्षो माम। माता सती ने कहा कि भगवान आपका तिरस्कार करता है, मेरा पिता मैं जानती हूं, आपके प्रति द्रोह की बुद्धि से जो उसके हृदय में अग्नि जल रही है, उस अग्नि से मेरे पिता दक्ष दग्ध प्राय हैं। पर मैं सोचती हूं कदाचित मैं अर्धांगिनी हूं और मुझ अपनी पुत्री को सती को देख करके कदाचित उनके मन में आदर का भाव आ जाए, तो अर्धांगिनी होने के कारण मेरा आदर होगा, तो आपका भी स्वतः आदर हो गया ना। तो मैं एक अवसर देना चाहती हूं अपने पिता को, उनका विनाश न हो। शंकर भगवान का निरादर करके धरती पर कोई सुखी रह सके, ऐसा हो नहीं सकता। जो कोई भी भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, योग का आलंबन करके और भगवान शंकर से द्वेष करने लग जाए, वो सुखी हो जाए, वो सफल हो जाए, संभव नहीं है। इसलिए भगवान मैं इसलिए जाना चाहती हूं कि आपके प्रति उनके मन में कोई आदर का भाव जागृत हो जाए, और अथवा विनष्टो भवेत् तदर्थम त्वाम अनादृत्य दर्पेण तदाते कोपि नो जनः आहुतिम श्रद्धयोपेत संप्रदास्यति भूतले। इसलिए भगवान मुझे जाने की आज्ञा दे। पर इतने पर भी भगवान शंकर ने माता सती को आज्ञा नहीं दी। जब आज्ञा नहीं दी, एक व्यवहार की बात बता रहे, भोलेनाथ की बात बता रहे, तुम संसार के जो सामान्य शंकर हो, सामान्य पति हो, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं। जब बार बार श्रीमती जी, श्रीमती इसलिए कहते हैं महाराज, जो आने से पहले आने के साथ साथ श्री भी दे और आते ही आते तुरंत मति भी देने लग जाए, ऐसा मत करो, वैसा करो। श्री और मति जिसके आने के बाद मनुष्य को प्राप्त होने लग जाए, उसे कहते हैं श्रीमती। बड़े बड़े प्रोफेसर बड़े बड़े विद्वानों को समझा देते हैं बाहर,
पर घर आते हैं तो बेचारे बिल्कुल सन्नाटे में होते हैं। जब भगवान शंकर ने निषेध किया, शिव ने किया निषेध, जब सती हुई संक्रुद्ध और इतनी क्रोधित हो गई मां सती, इतनी क्रोधित हो गई कि उनके क्रोध को देख करके भगवान शंकर विह्वल हो गए, भयाक्रांत हो गए, भागने लग गए। भगवती मां जगदम्बा महाकाली बनी ना, उनकी लपलपाती हुई बड़ी विशाल जिह्वा को देख करके भगवान शंकर कंपित हो गए। अब दसों दिशाओं में भागने लगे। उद्यत प्रचंड कोट्याभा चंद्रार्ध कृत शेखरा काला नल लसदेहा स्वेदा तेन तनुरुहा। माता सती के शरीर में जो रोए थे उनमें पसीना भर गया, पसीना निकलने लगा। और जैसे काला नल माने कालाग्नि, कालाग्नि जल उठती है, वैसे ही बड़ी तीव्र अग्नि से, क्रोधाग्नि से दग्ध जैसी माने प्रदीप्त जैसी भगवती मां का शरीर हो गया। मुंड माला विभूषित है। और भगवान शंकर जब भागने लगे तो उनका मार्ग रोकने के लिए जिधर जाते उधर ही भगवती एक नया रूप धारण करके सामने खड़ी हो जाती। और एक एक रूप इतना प्रचंड है कि भोलेनाथ की आंखें मिच जाएं। उधर से जान बचा के दूसरी ओर भागे तो दसों दिशाओं में भागे। भगवती माता सती ने 10 रूप धारण कर लिए। उन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। बोलिए जगदम्बा मैया की। काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी इत्यादि नाम वाली माता, इनके सबके कवच हैं, मंत्र हैं, उपासना पद्धतियां भिन्न हैं, विधियां भिन्न हैं, सबका उल्लेख कहते भगवान शंकर से माता सती ने बाद में प्रसन्न होकर के कहा कि इन सब उपासनाओं के परमाचार्य आप हो जाओ। अंत में जब भगवान शंकर को भयाक्रांत देखा तो मैया भीतम भवम विभाव्यैव शांता भूत जगदम्बिका। जब भगवान शंकर को डरा हुआ देखा तो मैया तो फिर मैया ही है। इसलिए मैयाओं से भी निवेदन है, एक सीमा तक की डरावे श्रीमानों को, खेल न बिगड़ने पाए। जब खेल बिगड़ने का समय आवे तो शांत हो जाए। भीतम भवम विभाव्यैव शांता भूत जगदम्बिका और लब्ध्वा अनुज्ञाम तदा शक्ति ययौ दक्ष गृहम सती। अंत में भगवान शंकर को मनाया, समझाया और औचित्य बताया क्यों जाना चाहते हैं। और भगवान शंकर तो पहले ही डरे डराए थे और स्वीकार करने में जाता है कि हमने कहा देवी तुम जाओ तो ये अच्छा है। भगवान शंकर से कहा अहम तव प्रियतमा त्वंच में अति प्रिय पति ही। अंत में भगवान शंकर से माता ने कहा कि घबराना मत, आप मेरे परम प्रियतम पतिदेव हैं और मैं आपकी परम प्रियतमा पत्नी हूं और जन्म जन्म में आपका मेरा ये संबंध रहेगा। पितु प्रजापतिर दर्प नाशाय अद्य ब्रजाम्य हम। मुझको पिता, अपने पिता प्रजापति दक्ष के दर्प का नाश करने के लिए जाना है, पर बिना आपकी आज्ञा के जाना नहीं चाहता। एक शिक्षा और समझ लें, आप भले ही माता सती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के जैसी सामर्थ्यवती हों, भले ही अपने प्रभाव से अपने श्रीमान जी को भयाक्रांत करने की सामर्थ्य रखती हो, तो भी विधि का उल्लंघन नहीं करना, पतिदेव की आज्ञा के बिना कुछ भी करने की चेष्टा नहीं करना। ये कथा का अंत देखो, भगवान शंकर से कहती है तदा ज्ञापय देवेश तुम न गच्छसि चेद, यदि आप नहीं जाना चाहते तथापि मुझको जाने की आज्ञा दो। भगवती माता सती ने सामर्थ्यवती होने पर भी विधि का पालन किया, विधान का पालन किया है। और भगवान शंकर की आज्ञा से जब चलने लगी तो 10,000 सिंहों से जुड़े हुए रथ पर बैठ करके गई है माता सती।
जब घर पहुंची तो दक्ष से मिलना तो नहीं हुआ, माता प्रसूति से मिलना हुआ। प्रसूति मैया ने सती को गोद में बिठाया, स्नेह किया, बड़ी बातें हुई, स्नेह भी हुआ, आंसू भी गिराए और यज्ञ दर्शन करने के लिए गए। कहे प्रसूति सती से स्वप्न जगत की बात, और यज्ञ नष्ट यजमान सह संकट की बरसात। कहा बेटी मैंने आज रात्रि स्वप्न देखा है, और स्वप्न में जिस भयावह दृश्य को देखा, उस भयावह दृश्य का एक मुख्य केंद्र जिसमें तुम्हारे जैसे मुख वाली एक प्रचंड शक्ति को देखा। बेटी मैंने स्वप्न में यज्ञ को दग्ध होते देखा, यजमान को मरते देखा है, बड़ा भयंकर स्वप्न मैंने देखा है। ये चर्चा हो रही थी, तब तक यज्ञ का दर्शन करने के लिए माता सती पहुंच गई, और वहां दक्ष ने देखा तो कोई बहुत सम्मान नहीं किया। शिव पत्नी तो हेतोर्वई न तो स्नेहाद्य भावतः। जब माता सती ने कुछ कहा तो दक्ष ने कहा, पुत्री मैंने तुमको इसलिए नहीं बुलाया कि तुमने शंकर के साथ विवाह किया है। ऐसा मत समझना कि प्रेमा भाव के कारण नहीं बुलाया, स्नेह की कमी है इसलिए नहीं बुलाया, ऐसा अर्थ मत लगाना। तुमको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुमने शंकर के साथ विवाह किया है। उसके बाद भगवती माता सती ने छाया सती को प्रकट किया और उसको नियुक्त किया है इस यज्ञ के विध्वंस करने के दायित्व को सौंप करके। मां सती अंतर्धान हो गई है, छाया काली को रखा, स्वयं हो गई अंतर्धान। और अंत में आप समझते हैं कि जैसे ही भगवती माता छाया सती ने योगाग्नि के द्वारा देह का समन किया, वैसे ही महायज्ञ का विध्वंस होने लगा। देवर्षि नारद जी महाराज तुरंत दौड़ करके कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुंच गए। महादेव महादेव, अनर्थ हो गया। अश्रु पूर्णे क्षणम प्राह, आंखों में आंसू भी भर लाए देवर्षि नारद और कहने लगे, भगवान तब निंदाम तद श्रुत्वा जहु देहम रुसान्विता। मैया सती ने आपकी निंदा को सुनकर के देह त्याग दिया है। इतना सुनते ही भगवान शंकर ने शोक बन्ही से तप्त शिव करते अश्रुपात और ज्ञान नेत्र से प्रकट बबु वीर भद्र कहतात। यहाँ थोड़ा अंतर आ गया है कथा में। शिव पुराण आदि में, भागवत आदि में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ा और पाषाण पर पटका तो वीरभद्र प्रकट हुए। पर यहाँ कहते तृतीय नेत्र के द्वारा, यहाँ कुछ और नहीं किया। भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से शोक बन्ही से तप्त से भगवान शंकर शोक में डूबे हैं और अश्रुपात भी कर रहे हैं। रोध बहुधा शोका देव देवस्त्रिलोचनः। उसी समय ज्ञान नेत्र माने तृतीय नेत्र से एक बड़ा भयावह वीरभद्र नामक गण प्रकट किया और उसको आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जही। दक्ष माने यजमान को, सयज्ञम माने यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र जी महाराज गणों के साथ में गए हैं उस यज्ञ का विनाश करने के लिए। भगवान विष्णु संरक्षक बन करके आते हैं, परंतु भगवान विष्णु को भी उस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है। किन किन को क्या क्या प्रसादी मिली है इसकी चर्चा कल करेंगे। आज वक्तव्य को विराम, समय की अपनी सीमा 5 ही मिनट ज्यादा भी हो गया, वैसे आए भी लेट ही थे। हमारे बड़े मैसेज क्या करना है, सूचना करना। पहले तो हम सूचना हमारे अति प्रिय श्री भागवतानंद जी महाराज, जिनकी शास्त्र निष्ठा का हम सदा समादर करते हैं, वो पधारे हैं। यहाँ की अपनी समय की अपनी मर्यादा है, था आपका वक्तव्य होता तो बहुत अच्छा होता। तथा गीता भवन के संत निवास भवन नंबर 2 के गंगा घाट पर कल कृष्ण चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी है। कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। इतना ध्यान रखें, गंगा जी का जो गीता भवन नंबर 2 है, उस गीता भवन नंबर 2 के गंगा घाट पर अर्थात संत निवास के सामने 16/5/2025 अर्थात कल शुक्रवार को, कल गणेश चतुर्थी है, ये स्मरण रहे।
शुक्रवार है, ये स्मरण रहे। 16/5/2025 ये स्मरण रहे। और शाम के 5:15 से माँ गंगा का पूजन, विशेष कार्यक्रम गणपति पूजन होगा। और उसके बाद भक्तार्चन होगा। उसके बाद भगवती माँ गंगा का अर्चन होगा। आप सबसे ये भाव निवेदित किया जा रहा है कि यथा संभव, यथा मति, यथा गति, यथा साध्य आप सबको उस पावन महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ प्रायः सभी उपस्थित जो संत गीता भवन से अभी वर्तमान में जुड़े हैं, प्राय सभी संत भी रहेंगे और आप सबकी भी उपस्थिति वहाँ अपेक्षित है और ऐसा माने कि प्रार्थनीय है। शेष भगवत कृपा। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी का सत्संग, तो महाराज जी का सत्संग कह रहे वहीं होगा। अब ये जाने कौन सी महाराज जी का सत्संग है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर नारायण। चले ये तो सत्संग यहाँ पे महाराज जी का